आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सीक्वेंस। देखिए सबसे पहले हम सीक्वेंस को समझते हैं। सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये क्या है आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू एन स्क्वायर ना लेते हुए क्या ले लेते हैं हम आपका एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं x के स्थान पर 1 रखता हूं। यहां पर मैं x के स्थान पे 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा x के स्थान पे 1 आ जाएगा। यहां पर भी x के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। x के स्थान पे मैं क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ तो यहाँ पर भी x के स्थान पे क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर भी x के स्थान पे 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 हो जाएगा। यदि मैं x के स्थान पे क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ तो यहाँ पर भी x के स्थान पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऐसे x के स्थान पे यदि मैं 4 रखूंगा तो बता सकते हैं f4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर करना होगा। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू 5 करूंगा तो f5 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ जाएगी 25। तो इस प्रकार से मैं 6 7 8 वैल्यू रखते जाऊंगा तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू मिलती जाएगी। और fx की वैल्यू किस प्रकार से होगी कि हर एक नंबर का क्या मिलेगा आपको स्क्वायर मिलेगा। ओके तो यहां पर हो क्या रहा है हम x के स्थान पे क्या रख रहे हैं। हम x के स्थान पे रख रहे हैं आपके नेचुरल नंबर। क्या रख रहे हैं हम x के स्थान पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है नेचुरल नंबर है। और यहां पर जो आपको वैल्यूज मिलेगी वो आपको जो वैल्यूज मिल रही है वो होगी आपकी रियल नंबर। इस एग्जांपल में जो मैंने लिया x स्क्वायर इसके केस में तो यहां जितने भी वैल्यू मिल रही है वे सभी नेचुरल कैटेगरी की है, नेचुरल नंबर की कैटेगरी की है। लेकिन कुछ अदर आप फंक्शन लोगे तो वहां पर आपको यहां पर नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेगी। ओके तो यहां पर जब हम x के स्थान पे नेचुरल नंबर रखने जाते हैं तो हमें जो वैल्यूज मिलती है देख सकते हो फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है रियल नंबर की। कैसी मिल रही है रियल नंबर की। तो यदि मैं क्या बनाने जाता हूं अब ये जो आंसर आपको मिल रहे हैं ना 149 149 16 25 इसके बाद क्या आ जाएगा 36 इस प्रकार से। तो ये होता है आपका सीक्वेंस। बात समझ में आई है। सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस आपका एक फंक्शन होता है जिसमें आपको x की वैल्यू रखनी होती है और उसके बदले में आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती है। और फंक्शन की जो भी वैल्यू मिलती है जब आप उसको इस प्रकार से लिख देते हैं साथ में तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है सीक्वेंस बन जाता है। बात समझ में आ रही है। और ये जो x रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर। x की जितने भी वैल्यूज रखेंगे ना वो क्या होगी नेचुरल नंबर 1 2 3। यहां पर -1 नहीं लिख सकते आप 0 नहीं रख सकते x की वैल्यू। हाँ नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू रख सकते हो 1000 रख लो 2000 रख लो 1 लाख रख लो 1 करोड़ रख लो चलेगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। और आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी रियल नंबर के रूप में मिलेगी। बात समझ में आ रही है। सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को साधारणतः हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम चिन्ह के द्वारा बताना चाहे तो इस प्रकार से हम बताते हैं। मैं आपका और एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि और एक ले लेता हूं fx इज इक्वल टू 1/n सॉरी 1/n नहीं 1/x। अब मुझे इससे क्या बनाना है सीक्वेंस बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं हम। ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू हमें क्या रखना है नेचुरल नंबर्स के रूप में रखना है। हम क्या रख देंगे x इज इक्वल टू 1। तो जैसे मैं x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे बता सकते हो कितनी मिल जाएगी 1/x के स्थान पे 1 जो कि कितना होता है 1। यदि मैं x की वैल्यू कितनी रखता हूँ 2 तो fx की वैल्यू बता सकते हो कितनी मिल जाएगी। fx की वैल्यू 1/x के स्थान पे 2 रखेंगे 1/2। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो बता सकते हैं fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी x के स्थान पे क्या रख देंगे 1/3। इसी प्रकार से क्या होगा यदि मैं x के स्थान पे क्या रखता हूँ 4 रखता हूँ तो मुझे बता सकते हो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी x के स्थान पे 1/4। इसी प्रकार से आगे बता सकते हो क्या आएगी 1/5 फिर 1/6। मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू को क्या करते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं तो आपको एक fx की वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब इसे हम इस प्रकार से एक बंद कर देंगे तो जब x इक्वल्स टू 1 था तो वैल्यू कितनी आई 1 आई। जब x इक्वल्स टू 2 आई तो वैल्यू कितनी आई 1/2। जब x इक्वल्स टू 3 रखे तो वैल्यू कितनी मिली 1/3। जब x इक्वल्स टू 4 रखे तो वैल्यू कितनी मिली 1/4। इस प्रकार से 1/5 इस प्रकार से 1/6 और ये आपका इस प्रकार से चलता रहेगा।
तो बात समझ में आ रही है? सीक्वेंस क्या होता है? कुछ नहीं है, सीक्वेंस एक प्रकार का आपका फंक्शन ही है। क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है जो कहां से कहां डिफाइंड होता है, जो नेचुरल नंबर से आपके रियल नंबर में डिफाइंड होता है। देखिए फंक्शन जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन होता है। देखिए हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? नेचुरल नंबर रख रहे हैं, और जो हमें वैल्यू मिल रही है वो रियल नंबर है। हाँ, जो हमने ये वाला एग्जांपल लिए थे इसमें हमें क्या क्या मिल रहा था? 1, 4, 9, 16, 25, 36। लेकिन जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया f(1/x), तो इससे जो सीक्वेंस बना वो कैसा बना देख सकते हैं? रैशनल नंबर्स के रूप में बना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। देख सकते हैं? इसलिए मैंने क्या लिखा कि रियल नंबर मिलेगा आपको फंक्शन की वैल्यू। तो बात समझ में आ रही है? सीक्वेंस एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर में क्या होता है? डिफाइंड होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करूं, यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं, 1/2 को बाद में लिखता हूं, 1/3 को पहले लिखता हूं, फिर 1/2 को लिखता हूं, फिर 1/5 को लिखता हूं, फिर 1/4 और फिर 1/6, ऐसा आपका चल ही रहा है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि क्या ये वाला सीक्वेंस और क्या ये वाला सीक्वेंस समान है या फिर नहीं? तो ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस दोनों ही अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला सीक्वेंस आपको क्या बता रहा है कि जैसे ही आप x की वैल्यू क्या रखने जाते हैं? 1 रखने जाते हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है? 1 ही मिल रही है, fx की वैल्यू। जब आप x की वैल्यू 2 रखने जाते हैं तो आपको fx की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1/2 मिल रही है। जब आप x की वैल्यू कितनी रखने जाते हो? 3 रखने जाते हो, तो आपको fx की वैल्यू कितनी मिल रही है? आपकी 1/3 मिल रही है। जबकि यदि हम इस सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस से क्या समझ में आ रहा है कि जब हम x = 1 रखते हैं तो हमें fx की वैल्यू भी कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। जब हम x = 2 रखते हैं तो आपको fx की वैल्यू अब कितनी मिल रही है? आपको 1/3 मिल रही है। बात समझ में आ रही है? जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं, तब हमें fx की वैल्यू कितनी मिल रही है? आपकी 1/2 मिल रही है। ये वाली सीक्वेंस हमें ये दिखाना चाहती है। याद रखिएगा, सीक्वेंस में जो हर एक नंबर लिखा होता है वो आपको x की पर्टिकुलरली वैल्यू रखने पर मिला होता है। यहां पर जब हमने x = 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 1/2 मिला। जबकि इस वाले सीक्वेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमने x = 1 रखा तो 1 मिला, लेकिन जब हमने x = 2 रखा तो हमें क्या मिला? 1/3 मिला। तो क्या ये दोनों सीक्वेंस सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब सीक्वेंस में आपके क्रम का महत्व होता है। यदि आपने 1/3 को पहले लिख दिया, 1/2 को बाद में लिख लिया, और किसी सीक्वेंस में 1/2 पहले 1/3 बाद में है, तो ऐसा नहीं कि दोनों सीक्वेंस समान होंगे। नहीं 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 नहीं, वो अलग अलग है, वो दोनों ही सीक्वेंस अलग है। तभी तो सोच सकते हो ना, यहां पर x = 2 रखने पर 1/2 मिल रहा है, और जबकि यहां पर x = 2 मिलने पर आपको 1/3 मिल रहा है। मतलब फंक्शन ही अलग है। इसका भी जो फंक्शन है, ये सीक्वेंस जिस भी फंक्शन पर डिफाइंड है वो अलग रहा होगा, तभी तो x = 2 रखने पर 1/3 मिल रहा है और यहां पर x = 2 रखने पर 1/2 मिल रहा है। मतलब ये दोनों ही जो सीक्वेंस है वो अलग अलग फंक्शन पर डिफाइंड है, और यदि अलग अलग फंक्शन पर डिफाइंड है तो ये दोनों एक समान हो ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा कि सीक्वेंस में आपके क्रम का भी महत्व होता है। बात समझ में आई है? अब और एक यहां बात समझते हैं। मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं, f(x = 1/n-2). अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन एक सीक्वेंस बनाएगा या नहीं। तो हमने क्या पढ़े हैं कि जो आपका सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर टू रियल नंबर पर क्या होता है? डिफाइंड होता है। एक शब्द बोला हूं मैंने, क्या होता है? डिफाइंड होता है। ओके, अब यहां क्या करो, n बार बार नहीं लेना है, x लेना है। ओके, तो f = 1/x-2 क्या एक सीक्वेंस बनाएगा। देखिए यहां पर x = 1 रखिए तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1/1 - 2, जो कि होता है 1/-1, मतलब कि -1। मतलब नेचुरल नंबर रखने पर आपको 1 नेचुरल नंबर है, आपको एक रियल नंबर मिल रहा है। और देखिए आगे, अब आप क्या रखो? x के स्थान पे 2 रखो, तो 1/x के स्थान पे 2 रखना है, -2, 1/2 - 2 0, 1/0 इनफाइनाइट। डिफाइंड है ये फंक्शन। जैसे हमने 2 रखे नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर है। क्या ये वाला फंक्शन आपका, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है?
x = 2 पर? बिल्कुल नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब अब ये वाला फंक्शन आपका सीक्वेंस नहीं बनाएगा। तो हर कोई फंक्शन सीक्वेंस नहीं बनाता, वही फंक्शन सीक्वेंस बनाता है जो कि डिफाइन होता है x की पर्टिकुलर वैल्यू पर, या x ही नहीं, जो भी आपका वेरिएबल होगा। यहां पर x है, n रहता तो n वेरिएबल, y रहता तो y। बात समझ में आ रही? कोई भी वेरिएबल रहे तो हम उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करें, और वो जो फंक्शन है वो यदि आपको कोई डिफाइंड वैल्यू दे रहा है हर एक पॉइंट पर, तो ही हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस बनाएगा, अन्यथा वो सीक्वेंस नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आज की वीडियो से हमने क्या क्या सीखा कि सीक्वेंस आपका क्या होता है, एक फंक्शन जो कि नेचुरल नंबर टू रियल नंबर पर डिफाइन होता है। इसको सामान्यतः किससे प्रदर्शित किया जाता है? आपके इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक बात सीखी कि सीक्वेंस में क्रम का क्या होता है? महत्व होता है। यदि क्रम अलग अलग है दो सीक्वेंसों का, तो वो दोनों सीक्वेंस भी अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। और हमने एक जरूरी बात सीखी कि हर कोई फंक्शन आपका सीक्वेंस नहीं बनाता, वो सीक्वेंस तभी बनाता है जब x की या किसी भी वेरिएबल की पर्टिकुलर हर वैल्यू पर वो डिफाइन होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है।